Hello friends, today I will be doing chapter 6 Kings and Other Things from Essential English part 5 with you, and today I'm going to do this totally in Hindi. ये चैप्टर पहले भी मैंने किया हुआ है और ये इंग्लिश में अपलोड है. जिसे इंग्लिश में चाहिए आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो, समझ सकते हो, और आज इसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी और साथ में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, तो चलिए. ये एक कविता है जिसे कवि यू चेस्टरमैन ने लिखा है और अपना इस कविता में कवि कोशिश कर रहा है वर्णन करने का कि कैसे महान महान आविष्कारक अपना साधारण चीज़ को भी असाधारण नज़रिया से देखने की वजह से वो लोग बड़े बड़े आविष्कार किए. और कवि ये भी कह रहा है इस कविता में कि चाहे ये कवि जितना भी कुछ देख ले अपने आसपास, लेकिन उसका दिमाग में कोई किस्म का असाधारण सोच विचार नहीं आता है और जिसकी वजह से वो कोई आविष्कार भी नहीं कर सकता है. तो चलिए पहले फ्रेज में है ब्रूस विद ग्रे आइज ग्रोइंग वाइडर वॉच्ड ए प्रिजर्विंग स्पाइडर देन रोज एंड स्वाइप द इंग्लिश आर्मी ऑन द नोज. तो ये एक कहानी है, उस कहानी को हम लोग को सुनना पड़ेगा इसे समझने के लिए कि एक राजा था जिसका नाम ब्रूस था और उसके राज्य में इंग्लिश या अंग्रेज लोग ने हमला किया था और उसको उसका राज्य से भगा दिया. वो डर से अपना राज्य से भाग के एक जंगल में छुप गया, एक गुफा में. और उस गुफा में जब वो छुपा हुआ था वहाँ उसने एक मकड़ी देखा जो बहुत प्रयत्न कर रहा था अपना जाल बनाने के लिए. बार बार वो मकड़ी ज़मीन पर गिर जा रहा था, फिर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ा. अंतिम तक वो अपना प्रयास में सफल होकर अपना जाल बना लेता है. उस मकड़ी का साहस को देख के और परिश्रम को देख के राजा भी अपना दृढ़ संकल्प लेके जाता है और अपने राज्य से अंग्रेज़ों को मार भगाता है. तो इस कविता का इस फ्रेज का मतलब वो है. न्यूटन सिटिंग ऑन ए वॉल वॉच्ड एन एटम एप्पल फॉल सो फाउंड द ग्रेविटी ब्रॉड एप्पल्स टू द ग्राउंड. न्यूटन जो एक बड़ा आविष्कारक था वो एक दीवार पर बैठा हुआ था एक दिन और वहाँ बैठे वक्त उसने देखा कि पेड़ से पतझड़ का सेब गिर रहा था और उसका इस साधारण चीज़ को देखने के बावजूद उसका दिमाग में एक असाधारण विचार आया और उसका असाधारण सोच के वजह से हमें पता चला गुरुत्वाकर्षण के विषय में कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से कोई भी वस्तु ज़मीन की तरफ गिरता है. जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या आविष्कार किया था? उसने आविष्कार किया था भाप वाला ट्रेन इंजन, जिसको हम लोग स्टीम इंजन कहते हैं. तो ये कैसे वो आविष्कार किया? एक दिन वो बैठा हुआ था और देख रहा था कि चिमनी के पास एक केतली में पानी बॉयल हो रहा था. तो जब पानी उसमें उबल रहा था उसने देखा कि उस पानी का भाप उस केतली से निकल रहा था. सिर्फ उस भाप को देख के उसका दिमाग में ऐसे हलचल होने लगा और वो ये व्यापक दुनिया जो सोचते रह गया कि कैसे हुआ, उसके सामने वो आविष्कार कर डाला अपना भाप वाला इंजन, ट्रेन इंजन. ओके, सो last is I have looked at spiders toiling, apples falling, kettles boiling. My hat, if only I could think of things like that. तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत करते हुए मकड़ियों को देखा जो अपने जाल बना रहे थे. मैंने सेब देखा पेड़ों से गिरते हुए. मैंने देखा केतलियों में पानी उबलते हुए. पर मेरा टोपी, मुझे कोई भी असाधारण सोच या विचार नहीं आया जिससे मैं एक असाधारण चीज़ का आविष्कार कर पाऊँ. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर विच इज़ ऑन द बोर्ड.
तो क्वेश्चन आंसर किंग्स एंड अदर थिंग्स का, व्हाट डिड किंग ब्रूस ऑब्जर्व? किंग ब्रूस ऑब्जर्व्ड अ प्रिजर्विंग स्पाइडर. Question 2. What did Isaac Newton see? Answer. Isaac Newton saw an autumn apple fall to the ground. Question 3. What did Stephenson observe? Answer. Stephenson observed a kettle boiling near the chimney settle. Question 4. What does the poet say about himself? Answer. The poet says that he has seen toiling spiders, apples falling and kettles boiling, yet no idea ever seems to strike his mind so that he too could think of things like the great inventors. Okay, over there it is YET, yet. The T has been rubbed off a bit. I did not notice, so you can make a correction over there. बाकी के एक्सरसाइज बुक में आप फॉलो कर सकते हैं. एक्सरसाइज B, इधर है C or D for you. Okay, so this was chapter 6. Thank you very much for watching my video.